बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ के राजा अमर सिंह अपनी बहादुरी और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। राजा की शादी रानी अर्पिता से हुई थी। रानी बहुत समझदार और दयालु थी। प्रजा उन्हें अपनी माँ की तरह मानती थी। लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद राजा के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। राजा रानी से दूर रहने लगे। एक रात राजा ने रानी को दरबार में बुलाया। दरबार में राजा के अलावा उनका सेनापति और कुछ मंत्री भी मौजूद थे। राजा ने कठोर आवाज में कहा, रानी अर्पिता, आज से आपका इस महल में कोई अधिकार नहीं है। रानी हैरान रह गई। महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? राजा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने राजमहल का सबसे बड़ा रहस्य दुश्मन को बताया है। पूरा दरबार स्तन रह गया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन राजा ने उनकी एक बात नहीं सुनी। उसी रात रानी को महल से बाहर भेज दिया गया। रानी अपने साथ केवल एक पुराना संदूक लेकर निकली, जिसे उन्होंने शादी के समय अपने पिता के घर से लाया था। महल से निकलते वक्त रानी ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, एक दिन आपको सच्चाई जरूर पता चलेगी। 7 दिन बाद चंद्रगढ़ में अचानक खबर फैली कि पड़ोसी राज्य की सेना सीमा पर पहुंच चुकी है। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये रास्ता केवल राजा और रानी को पता थे। राजा को अचानक रानी की बात याद आई। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचर भेजे। कुछ घंटों बाद एक गुप्तचर वापस आया। उसने बताया, महाराज, हमें पता चला कि महल का एक मंत्री दुश्मन राज्य से मिला हुआ है। राजा ने पूछा, कौन? नाम सुनते ही राजा का पैरों तले जमीन खिसक गए। वो था राज्य का प्रधान सेनापति, वही व्यक्ति जिसने राजा को रानी के खिलाफ भड़काया था। राजा समझ गई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने तुरंत रानी को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन रानी कहीं नहीं मिली। तभी महल का एक बूढ़ा सेवक राजा के पास आया। उसने कहा, महाराज, रानी महल से जाते समय एक बात कहकर गई थी। राजा ने बेचैनी से पूछा, क्या कहा था? सेवक बोला, उन्होंने कहा था कि जब राज्य पर संकट आए तो पुराने किले के पास उन्हें ढूंढना। राजा उसी समय पुराने किले की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रानी कुछ सैनिकों के साथ खड़ी थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने कहा, अपने राज्य की रक्षा। राजा चुप रह गया। रानी ने बताया कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि सेनापति दुश्मन से मिला हुआ है। उन्होंने राजा को बताने की कोशिश की थी, लेकिन सेनापति ने पहले ही राजा के सामने झूठे सबूत रख दिए थे। रानी ने कहा, मैं चाहती तो उस दिन अपनी सफाई देती रहती, लेकिन मुझे डर था कि सेनापति राजा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं चुपचाप महल से निकल गई और अपने पिता के पुराने सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। राजा की आंखों में पछतावा था। उन्होंने रानी के सामने सिर झुका लिया। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चाहिए था। रानी ने शांत आवाज में कहा, महाराज, गलती आपकी थी, लेकिन अब राज्य को बचाना ज्यादा जरूरी है। तभी दूर से युद्धों के नगाड़े की आवाज आने लगी। दुश्मन सेना किले की ओर बढ़ रही थी। रानी ने अपनी सेना को आदेश दिया। कुछ ही समय में युद्ध शुरू हो गया। रानी की रणनीति इतनी मजबूत थी कि दुश्मन सेना चारों ओर से घिर गई। सेनापति भी पकड़ा गया। उसने राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मेरी रानी के खिलाफ भड़काया, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने समझा कि राजा और रानी के बीच विश्वास को झूठ से तोड़ा जा सकता है। सेनापति को दंड दिया गया। राजा ने फिर रानी की ओर देखा। अर्पिता, क्या तुम मेरे साथ महल वापस चलोगी? रानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, महल वापस चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने पूछा, क्या? रानी मुस्कुराई, अब से कोई भी फैसला बिना सच्चाई जाने नहीं लिया जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूँ। उस दिन राजा और रानी साथ साथ महल लौटे। पूरे राज्य में उसका स्वागत हुआ और राजा ने उसी दिन घोषणा की, जिस राज्य में राजा अपनी रानी पर विश्वास नहीं करता, वहाँ दुश्मन को बाहर से आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद राजा और रानी ने मिलकर चंद्रगढ़ पर कई वर्षों तक शासन किए और उनकी कहानी आज भी लोगों को यही सिखा देती है
रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं और किसी के बारे में फैसला लेने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।